हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। यह क्वेश्चन जो वर्गमूल एवं घनमूल के आधार पर होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो है हम लोगों का सेट जो है 20 चल रहा है। कितना सेट चल रहा है? तो 20 चल रहा है। और यह जो है वर्गमूल एवं घनमूल के आधार पर जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पहला क्वेश्चन है रूट के अंदर 180 जोड़, फिर इसके रूट के अंदर है 246 जोड़ रूट के अंदर 100 है का मान होगा। ए है 26, बी है 16 और सी है 14 और डी है 15। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। रूट के अंदर 180 है, जोड़ है, फिर उसके अंदर रूट है 246 प्लस फिर उसके अंदर रूट है 100। इसका मान क्या होगा? ए है 26, बी है 16, सी है 14 और डी है 15। तो चलते हैं, यहाँ पर हम हिंट में बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने हिंट लिखा। देखिए, क्वेश्चन है आपका 180, ये आपका रूट है 180 हो गया, जोड़, फिर रूट है यहाँ पे 246 जोड़, फिर इसके अंदर रूट है 100। यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो लास्ट में जो रूट है, यह रूट 100 है, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? तो 10 निकलेगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, रूट 180 जोड़ रूट 246 जोड़, यहाँ रूट के अंदर 100 है, कितना मान आएगा 100 का? तो आप जानते हैं कि 100 का वर्गमूल 10 आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे रूट 100 का वर्गमूल जो है 10 आया, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब देखिए कितना हो गया, रूट 180 जोड़ इस रूट के अंदर हो गया आपका 246 और 10 कितना हो गया? 256 हो गया। यहाँ पे मैंने 256 लिख दिया। अब चलिए यहाँ पर देखिए, रूट 180 जोड़, आप जानते हैं कि रूट के अंदर अगर 256 हो, इसका मान कितना आएगा? तो 16 आता है। 256 का वर्गमूल कितना आएगा? तो 16 16 256 होता है, इसलिए इस रूट 256 का जो है वर्गमूल कितना आ गया, निकल गया, तो आपका 16 आ गया। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर 180 और जोड़ 16 को जोड़ देते हैं तो कितना होगा? 196 होगा। कितना होगा? 196। आप जानते हैं कि 196 को आप लिख सकते हैं 14 गुना 14, 14 96 से होता है, यानी आपका 14 आ गया। कितना मान आया? 14। इसलिए सही ऑप्शन आपका क्या हुआ? तो सी हुआ। सही ऑप्शन सी आपका 14 है, यही आपका मान आ गया। यानी सही ऑप्शन इसका सी हुआ। तो मान कितना आया? तो यही आपका 14 आया है। यह क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रूट 50 माइनस रूट 128 जोड़ रूट 32 का मान होगा। ए है 1.414, बी है 1.732, सी है 1.291 और डी है 3.945। तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन हम लोगों का था रूट 50 जोड़ रूट 128 जोड़ रूट 32, यही आपका मान है। इसका मान कितना होगा? और इस 4 ऑप्शन में से आपको खोजना है। तो चलिए आप देखिए, यहाँ पे रूट 50 इसको आप लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 2 लिख सकते हैं। इस तरह मैंने लिख दिया। जोड़ 128 को आप लिख सकते हैं 64 गुना 2 होगा
तो 128 हो जाएगा, यानी 88 64। 8 गुना 8 लिख दूँ इसको, 8 गुना 8 गुना 2। इस तरह मैंने 128 को लिख दिया और जोड़ हो गया आपका 32 को लिख सकते हैं। 16 दूना 32 यानी 4 गुना 4 गुना 2। इस तरह मैंने इसको लिखा। 50 को क्या लिखा मैंने, 5 गुना 5 गुना 2 लिख दिया। 128 को मैंने लिखा 8 गुना 2 और जोड़ रूट 32 को मैंने लिखा 4 गुना 4 गुना 2। अब यहाँ पर देखिए 5 गुना 5 है, इसलिए 5√2 यहाँ पे कितना निकल गया, तो 5√2 हो गया आपका। जोड़ 8 गुना 2 है तो 8√2 हो गया। और जोड़ 4 गुना 2 है रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा 4√2। कितना हो गया 4√2। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ मिस हो गया है, माइनस है आपका, यहाँ पे माइनस है आपका, और यहाँ पर भी आपका माइनस है। मतलब हुआ कि रूट 50 माइनस रूट 128 और जोड़ रूट 32 है। 50 को मैंने लिखा 5 गुना 2 माइनस 128 को लिखा 8 गुना 2 रूट और प्लस 132 को लिखा मैंने 4 गुना 2। अब ये जो है इसका 5√2 निकल गया, माइनस 8√2 हो गया, प्लस 4√2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 5√2 जोड़ 4√2 कितना हो गया, तो 9√2 हो गया। कितना हो गया 9√2 और घटाओ 8√2, तो 9√2 में 8√2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1√2। कितना हो जाएगा 1√2, यानी √2 हो गया। कितना हो गया √2। आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि √2 का मान कितना होता है 1.414। तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या आया आपका, तो सही ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ये आ गया 1.414, यानी रूट 50 माइनस रूट 128 और प्लस रूट 32 का मान क्या निकला 1.414। इसलिए सही ऑप्शन आपका ए हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। रूट 81 बटे रूट के अंदर 0.09 का मान होगा। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। रूट 81 बटे 0.09 पर रूट का मान होगा ए 3, बी 0.3, सी 30 और डी है 300। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, रूट के अंदर 81 बटे रूट के अंदर है आपका 0.09, यही है आपका। आप जानते हैं 81 को आप क्या लिख सकते हैं 9 गुना 9 लिख सकते हैं रूट के अंदर, बटे रूट के अंदर 0.09 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 0.3 गुना 0.3, इतना आप लिख सकते हैं इसको। अब जो है रूट के अंदर 9 था तो 9 आगे निकल गया आपका, अब बटे क्या हो गया इसका 0.3 हो गया। कितना हो गया 0.3 हो गया। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, दशमलव को उड़ाते हैं नीचे का, तो 9 गुना 10 अब बटे 3 हो गया। 3 एका 3 3 तिया 9, यानी 3 गुना 10 बराबर हो गया 30 हो गया। कितना मान इसका आया 30 आया, इसलिए सही ऑप्शन इसका कौन सा आया देखिए यहाँ पे, तो ऑप्शन 30 आया। इसीलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन सही है, यानी रूट 81 बटे रूट के अंदर 0.09 का मान क्या आया तो 30 आया। इसलिए सही ऑप्शन आपका क्या है सी है। अब इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, रूट के अंदर 8 माइनस रूट 32 जोड़ 4 रूट 72 का मान होगा। क्या क्वेश्चन है, रूट 8 माइनस रूट 32 जोड़ 4 रूट 72 का मान होगा। ए नंबर है 9√2, बी है 22√2, सी है 18√2 और डी है 30√2। देखिए क्वेश्चन क्या है,
√8 माइनस √32 प्लस 4√72। यही क्वेश्चन है आपका। अब देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 पर रूट लिख दिया इस तरह मैंने, माइनस 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 2 इस तरह लिख दिया, और जोड़ 4√72 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग। 36 गुना 72 होता है, तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 2 इस तरह मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखिए क्या गया, 2 गुना 2 पर रूट है, तो 2√2 यहाँ पे हो गया आपका। अब माइनस यहाँ पे क्या आ गया, 4√2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 4 गुना 6√2 हो गया। कितना हो गया, 4 गुना 6√2, यानी हो गया आपका यहाँ पर चलिए 2√2 माइनस 4√2, अब माइनस यहाँ पर जो है क्या है, प्लस है आपका, प्लस 4 6 के 24√2 इतना हो गया। यहाँ पे प्लस है, प्लस 24√2 क्या आया देखिए यहाँ पे, 2√2 माइनस 4√2 प्लस 4 गुना 6√2 था, तो 24√2 हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए 24√2 और जो 2√2 कितना हो गया, 26√2, और घटाओ 4√2, तो कितना मान आया, 26 में 4 घट गया, कितना बच गया, 22√2 आया। इसलिए इसका सही मान क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का सही मान हो गया बी, 22√2। फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या मान आया देखिए यहाँ पे 22√2 आया। यहाँ लाल से निशान लगा देता हूँ। यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, √8 माइनस √32 जोड़ 4√72 का मान कितना आया, 22√2। इस तरह 4 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। अब हम इससे आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, √11, इसके बाद घनमूल है आपका 3 1331 गुना 64 का मान होगा। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए 20, बी 21, सी 22 और डी 23। यही क्वेश्चन है आपका। इसका मान क्या होगा, तो हम लोग देखिए यहाँ पर इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख दिया, √11 घनमूल 3 1331 गुना 64 है। इसी का मान हम लोगों को निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे रूट लिख दिया मैंने, 11 इंटू घनमूल इस तरह लिख दिया मैंने 3 1331 को आप क्या करते, आप जो है घन के रूप में लिखा 1331 को, तो 11 गुना 11 गुना 11 3 बार लिख दिया, गुना 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4
4 गुना 4 गुना 4, इस तरह आपका 64 आ गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए रूट, यह 11 हो गया और इसमें आपका कितना निकल जाएगा, 3 गुना 11 हो गया और गुना इसमें क्या निकलेगा बताइए आप लोग, तो 4 निकल गया। इतना मान आपका हो गया 11 गुना 4, इतना आया आपका। अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, रूट के अंदर 11 गुना 11 और गुना 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 2। तो आप जानते हैं कि इस 11 गुना 11 तो 11 निकल गया, गुना 2 गुना 2 था तो 2 निकल गया, तो कितना हो गया आपका 22 हो गया। कितना हो गया, तो इसका मान आपका 22 आ गया। कितना मान आया, 22। इसलिए सही ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी हो गया। यानी रूट 11 अंदर घनमूल 1331 गुना 64 का मान कितना आया, तो 22 आया। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। अब हम इससे आगे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या क्वेश्चन है। 1728 का घनमूल क्या होगा, यही क्वेश्चन है। ए नंबर 60, बी 4, सी 8 और डी है आपका 12। देखिए यहाँ पे 1728 का घनमूल क्या होगा, इसका आप लोगों को निकालना है। तो आप 1728 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है निकाल के भी कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए। 1728 का घनमूल बराबर आप ले दिया 3 रूट, ऐसे लिख दूंगा 1728, इस तरह मैंने लिखा। और आप लोगों ने पढ़ा है कि 1728 का क्या घन लूँगा, तो 12 गुना 12 गुना 12 लूँगा। अगर यह जोड़ा दिया हुआ रहे तो आपका कितना निकल जाएगा, तो 12। इसका घनमूल कितना निकलेगा, तो 12 निकलेगा। यानी सही ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही ऑप्शन इसका हो गया डी। यानी 1728 का घनमूल क्या होगा, तो 12 होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। 2 का होल स्क्वायर गुना 3 का होल स्क्वायर गुना 5 का होल स्क्वायर गुना 7 का होल स्क्वायर का वर्गमूल होगा, वर्गमूल होगा। यानी इसका वर्गमूल आपको निकालना है। ए नंबर 60, बी 420, सी 105, डी 210। यही क्वेश्चन है आपका। देखिए इसका को हम लोग वर्गमूल क्या निकलेगा देख लीजिए।
2 स्क्वायर गुना 2 का होल स्क्वायर गुना 3 का होल स्क्वायर गुना 5 का होल स्क्वायर गुना 7 का होल स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालना है तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर इसको मैंने लिखा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3, इस तरह मैंने लिख दिया। गुना 5 गुना 5 और गुना 7 गुना 7, इस तरह मैं जोड़ा में लिख दिया और इस पर मैं वर्गमूल लगा दिया। तो आप जानते हैं वर्गमूल 2 गुना 2 रहते 2 निकल गया, इससे भी 2 निकल गया, इससे 3 निकल गया, इससे 5 निकल गया, इससे 7 निकल गया। इसको गुना कर लीजिए। 2 गुना 4 या 12 पड़ते 60 और 60 गुना 7 हो गया 7 के 42, 420। कितना आ गया? 420 आ गया। तो इसका सही ऑप्शन जो हो गया आपका 420। कितना मान आया? तो 420 आया। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 5 का घन निम्न में होगा। यही क्वेश्चन है, 5 का घन निम्न में होगा। ए है 5, बी है 25, सी 125, डी 625। देखिए क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। 5 का घन निम्न में होगा। ए है 5, बी है 25, सी है 125, डी है 625। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखा 5 का घन। बताइए आप लोग क्या करूँगा? 5 का घन यानी 5 पे पावर 3 लिख दूँगा। 5 पावर 3 यानी 5 गुना 5 गुना 5, 125 आ गया। कितना आ गया? 125 आ गया। इसलिए सही ऑप्शन इसका क्या हुआ? इसका सही ऑप्शन सी हो गया। 125 हो गया। सही ऑप्शन क्या आया आपका? 125 आ गया। अब हम इसे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, 729 का घनमूल होगा। घनमूल होगा ए नंबर 3, बी 7, सी 9 और डी 11। देख क्वेश्चन क्या है, 729 का घनमूल होगा। ए है 3, बी है 7, सी है 9 और डी है 11। यहाँ पर सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। 729 का घनमूल बराबर सिंबल इस तरह का दूंगा। 729 हो गया। आप इसका अभाज्य गुणनखंड भी निकाल सकते हैं या 3 का इसका घन क्या होगा उसका उस तरह भी कर सकते हैं। तो 9 गुना 9 और गुना 9 3 बार लिख दिया तो इसका मतलब हुआ 9। कितना आया? तो 9 आया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? तो सी हो गया। इसका सही ऑप्शन कितना हो गया? सी। 729 का घनमूल कितना आया? तो 9 आया। अब इसे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ये।
यदि x बराबर -4 और y बराबर -9 हो तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान होगा, ए ऑप्शन होगा 25, बी 169, सी 36 और डी 147। देख क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि x बराबर -4 और y बराबर -9 हो तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान होगा, ए 25, बी 169, सी 36, डी 147। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का इसी का हम लोगों को मान निकालना है। तो आप यहाँ पर चलिए मछली ब्रैकेट लगा दिए। x का मान कितना है तो -4, माइनस वाई का मान कितना है तो -9, ऐसे लिख दिया मैंने, का होल स्क्वायर लिख दिया। -4 माइनस क्या हो गया तो +9 हो गया, का होल स्क्वायर बराबर हो गया 9 में 4 घट के कितना हो गया 5, 5 का होल स्क्वायर मतलब हो गया 5 गुना 5 मतलब 25 हो गया। कितना मान आया तो 25 आया। तो क्या मान आया तो 25 आया। तो इस तरह मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैंने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष रूप से चर्चा किया, जो वर्गमूल एवं घनमूल के आधार पर क्वेश्चन था, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो आपके सामने ला सकूं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।